हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, z1 और बिंदु Q जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2 और z2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ इसके मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले अपने पास आता है अदिश घटक। तो अदिश घटक क्या होते हैं? अदिश घटक तो ये देखो क्रमश ये क्रमश आई केप, जे केप, सॉरी यहाँ पे ठीक कर देते हैं इसको, जे केप व के केप के गुणांकों से व्यक्त किए जाते हैं, से व्यक्त किए जाते हैं। और ये अगर इनके गुणांकों से प्रदर्शित किए जाते हैं तो इसको साधारण भाषा में दिक् अनुपात भी बोलते हैं। साधारण भाषा में दिक् अनुपात भी कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो P अपने पास सवाल पे चल रहे हैं हम लोग। P के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1 और z1। Q के निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2 और z2। तो देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर मेरे को निकालना है इनको मिलाने वाले सदिश का तो देखो PQ हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम सदिश में से प्रारंभिक सदिश घटा देंगे। तो मतलब अंतिम बिंदु के निर्देशांक उनमें से अगर प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक में घटा दो इस तरीके से x2 माइनस में x1 और ये आ जाएगा x दिशा में तो i केप इसके गुणा में आ जाएगा। और y दिशा में चलते हैं तो y2 माइनस में y1 ये y दिशा में है तो j केप आ जाएगा। इसी तरह z दिशा में देखते हैं तो z2 माइनस में z1 और ये k केप इसके साथ आ जाएगा। अगर मैं इसके दिक् अनुपातों की बात करता हूँ PQ सदिश के दिक् अनुपातों की तो ये अपने पास बन जाएगा x2 माइनस में x1 और y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1 ये आ जाएंगे इसके दिक् अनुपात, या इसको बोल देते हैं अदिश घटक। अदिश घटक। अब देखिए इसके परिमाण की भी बात करी गई है तो परिमाण कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई ए सदिश दे रखा है, ये बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप और मेरे को निकालना है इसका परिमाण। तो ये बराबर आ जाएगा आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग। इसी तरह अपने पास सदिश दे रखा है पी क्यू तो ये बराबर है x2 माइनस में x1 गुणा में आई केप प्लस y2 माइनस में y1 गुणा में जे केप प्लस z2 माइनस में z1 गुणा में के केप। अब निकालना है इसका परिमाण तो इसके लिए क्या कर देते हैं, देखो PQ सदिश का परिमाण ये बराबर हो जाएगा आई केप के गुणांक का वर्ग तो x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग तो y2 माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग प्लस z2 माइनस में z1 इस पूरे का वर्ग तो इस पूरे का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहे तो अगर मैं P और Q के बीच की दूरी भी निकालना चाहूँ ना तो वो भी इसी सूत्र से व्यक्त की जाती है। मतलब जो परिमाण होता है वो दूरी के बराबर भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये हमें क्या क्या निकालना था, एक तो अदिश घटक निकालना था जो कि हमने निकाल दिया x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1। ये आ गया अदिश घटक। और परिमाण निकालना था तो ये आ गया x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस में z1 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।